तो मुंबई फैंस, हार्दिक पांड्या को अपना कैप्टन एक्सेप्ट कर लिया तुमने? कैप्टन बदलने से अभी तक तो कोई फर्क नहीं आया है, क्योंकि मुंबई इंडियंस एक बार फिर अपने रिवाज को आगे बढ़ाते हुए पहला मैच हार चुकी है। वैसे ये वाले मैच में मुझे लगा था कि 2012 से मुंबई इंडियंस के ऊपर जो पहला मैच हारने का श्राप है वो हट जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। गुजरात की बॉलिंग ने हारा हुआ मैच जीत लिया। और जिसे भी ये लग रहा था कि हार्दिक पांड्या के गुजरात में ना होने से गुजरात अच्छा नहीं कर पाएगी, शायद उसका भी अब थोड़ा मन बदल रहा हो। क्योंकि देखो, चाहे हार्दिक पांड्या कैप्टन हो या फिर शुभमन गिल, कोच तो आशीष नेहरा ही रहेंगे और चाणक्य नीति तो उन्हें ही लगानी है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि वो हमेशा शुभमन को कभी कुछ बताते रहते हैं या फिर बॉलर्स को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। एंड यार, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पहले 2 सीजन्स जो कि अच्छे गए हैं गुजरात टाइटंस के लिए, वो भी आशीष नेहरा की वजह से ही गए हैं। गुजरात ने 168 का टारगेट दिया था मुंबई को, और ऐसा लग रहा था कि 17th या फिर 18th ओवर तक मुंबई इसे चेस कर लेगी, क्योंकि जब तक रोहित शर्मा और डेवाल ब्रेविस थे तब तक उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ने ही नहीं दिया। और जब वो दोनों आउट भी हुए तो भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मुंबई हार जाएगी। लेकिन गुजरात के बॉलर्स को मानना पड़ेगा, उन लोगों ने कर दिखाया और मुंबई को जीता हुआ मैच हरा दिया। एक तो मुझे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो बीसीसीआई इन दोनों को एक साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देती है, और फिर जब बीसीसीआई रन बनाने के लिए बोलती है तो ये दोनों अपने पहले ही आईपीएल मैच में डक पे आउट हो जाते हैं। पहले श्रेयस अय्यर भी डक पे आउट हो गए और अब ईशान किशन भी। ये सेम बट डिफरेंट वाला हाल क्यों चल रहा है इन लोगों का? गुजरात टाइटंस ने तो अपना पहला मैच जीत लिया, लेकिन हाँ, शुभमन गिल को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने एज अ कैप्टन अपना पहला ही मैच जीत लिया। इस मैच में बुमराह ने भी 3 विकेट्स लिए, और गैनाल कोडसे, जिसे मुंबई इंडियंस ने इसी बार ऑक्शन में खरीदा है, उन्होंने भी 2 विकेट्स लिए। एंड जैसा शुभमन ने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि रन्स थोड़े कम बने थे, लेकिन गुजरात के बॉलर्स की वजह से वो मैच जीत गए। एंड लास्ट ओवर में उमेश यादव ने 2 विकेट्स ली, जिसमें से 1 विकेट हार्दिक पांड्या की भी थी। और तुम्हें तो पता ही है कि अगर हार्दिक पांड्या रह जाते तो मुंबई इंडियंस को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन बैक टू बैक उमेश यादव ने 2 विकेट्स ली, जिसमें हार्दिक पांड्या की और पीयूष चावला की विकेट थी। एंड इसके बाद क्या था, गुजरात टाइटंस 6 रन से जीत गई। संजू भैया तो लगता है इस बार वर्ल्ड कप की टिकट करवा ही लेंगे अपनी। पूरा कैप्टन वाला नॉक खेला है। इस मैच में उन्होंने 6 सिक्सेस और 3 फोर्स लगाए हैं और 82 रन बना के नॉट आउट गए। एंड गेस व्हाट, संजू के बाद आरआर की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रियान पराग थे, 43 रन्स। फाइनली थोड़ी दया तो आ ही गई रियान पराग को आरआर पे। एंड भाई, बॉलर्स तो तुम्हें पता ही है क्या गजब है इनके। जहां आरआर लास्ट तक 193 पे 4 विकेट थी, लखनऊ के आते ही 5 रन पे 3 विकेट्स हो गए। वो तो भाभी जी आई हुई थी, इसलिए राहुल भैया ने भी 58 रन बना लिया। नहीं तो तुम्हें तो पता ही है, T20 में भी मेडन ओवर देखने को मिलता हमें। लेकिन संदीप शर्मा ने उन्हें भी आउट कर दिया, और जब तक निकोलस पूरन थे तब तक लग रहा था कि शायद हमें एक और इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल जाए। और उसके बाद स्टॉइनिश भी आ गए थे उनके साथ, बट स्टॉइनिस 3 रन पे आउट हो गए, और निकोलस पूरन ने भी 64 रन बनाए, लेकिन रन चेज नहीं हो पाया और आरआर 20 रन से जीत गई। तो चलो अब कुछ न्यूज देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के पेसर मोहम्मद आमिर ने यू टर्न ले लिया है अपने रिटायरमेंट से। 3 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं अपने रिटायरमेंट से, और उन्होंने अपने आप को T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल रखा है। एंड ऑल्सो सरफराज खान और ध्रुव जुवेल के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, उन दोनों को बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर वो 3 टेस्ट खेल लेंगे तो उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और इंग्लैंड के खिलाफ उन दोनों ने अपना 3 टेस्ट पूरा कर लिया था, इसलिए अब उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया गया है। तो चलो, मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में। आरसीबी वर्सेस सीएसके वाली वीडियो देखनी है तो वो यहाँ आ गई होगी, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।